अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ऐसी रेसिपी जो आप लोगों ने अभी तक घरों में बहुत कम बनाई होगी और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जायका जो है वो कैसा जायका होता है। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त। पकोड़े के अंदर सबसे ज़्यादा अगर टेस्टी कहलाए जाते हैं तो वो पालक के पकोड़े होते हैं। तो चलें व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए पालक के पकोड़ों की रेसिपी शुरू करते हैं। पालक के पकोड़ों के लिए हमने 1 पाव पालक लिया है। उसको अच्छे तरीके से हमने खुले पानी में धो लिया है। धोने के बाद हम पालक को उसके पत्तों वाली साइड से काटना शुरू करेंगे। पालक को हमने नॉर्मल साइज़ में काटना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटेंगे। और पत्ते काटने के बाद हम इसके डंठल जो हैं वो फेंक देंगे। पालक को हमने 1 पाव पालक को काट लिया। काटने के बाद हमारा जो दूसरा प्रोसीजर है वो है बेसन को बनाने का। तो हम बेसन को अलग से बनाएंगे और आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से बनाना है। 1 पाव हमने खालस बेसन लिया और इसमें हम आधा पाव जो है वो मैदा इस्तेमाल करेंगे। मैदा और बेसन दोनों का फ्लेवर अलग-अलग होते हैं, इसीलिए हमने दोनों फ्लेवर इसमें पकोड़े के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम अजवाइन इस्तेमाल करेंगे इसमें। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सुरख दादर मिर्च 1 खाने वाला चम्मच। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ़ खाने वाला चम्मच बारीक पिसी हुई सुरख मिर्च। और हम आधा खाने वाला चम्मच इसमें सफ़ेद आयोडीन नमक इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी मिकदार जायके के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 खाने वाले चम्मच हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। और इस मटेरियल को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने से हमें बेसन जो है वो रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जितना बेसन ज़रूरत होती है उतना हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी ये बेसन ख़राब नहीं होता। इसको हम संभाल के रख देंगे, हफ़्ता 2 हफ़्ते 2-3 हफ़्ते इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब खुश्क मटेरियल हमने इसमें डाले हैं। और नमक और मिर्च वगैरह जो है हमने बिल्कुल मुनासिब मिकदार में डाली है, क्योंकि मिर्च जो है हमने सब्ज़ मिर्च पकोड़े के अंदर इस्तेमाल करनी होती है, तो इसलिए इसमें मिकदार जो है वो हम नॉर्मल रखते हैं। अगर आपने मिर्च जो है वो सब्ज़ इस्तेमाल ना करनी हो तो फिर आप इसमें एक ही दफ़ा मज़ीद चेक करके अपनी क्वांटिटी बेस्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप चेक कर लें, नमक मिर्च वगैरह उसका टेस्ट बिल्कुल मुनासिब करके रख लें। और बाद में आप इसको जब भी पकोड़े बनाएंगे तो आपको एक सा ही फ्लेवर जो है वो मिलेगा। तो अब हम हमारा मैदा जो है और बेसन जो है वो अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो गया। तो अब हम चलते हैं पालक की तरफ। पालक के अंदर हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च जो है उसको बारीक काट के ऐड कर लिया। सब्ज़ मिर्च जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए इसको डालते हैं हम इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन जो है वो हमने पहले बना के रखा हुआ है, इसलिए हमें उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जब भी पकोड़े बनाने होंगे, किसी चीज़ के भी बनाने होंगे, तो बेसन लेंगे और उस चीज़ को काट के इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमने बेसन डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी उतना हम बेसन डाल लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितना बेसन डालना है, आहिस्ता आहिस्ता। तो व्यूअर्स, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बेसन आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका बेसन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पालक कम होगी तो फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा। हमने मुनासिब मिकदार में बेसन को इस्तेमाल करना है, जितना कि पालक को अच्छे तरीके से आपस में चिपका दे और बेसन जो है पालक के साथ अच्छे तरीके से टच हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी पालक जो है वो भी नज़र आ रही है और बेसन भी हमें नज़र आ रहा है और पालक जो है वो अच्छे तरीके से चिपकी हुई भी है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, इसको नरम कर लेंगे थोड़ा सा। कढ़ाई के अंदर हमने 1 लीटर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, उसी कुकिंग ऑयल को हम संभाल के रख लेंगे बाद में और उसी में दोबारा पकोड़े इस्तेमाल करेंगे।
पकोड़े निकालते वक्त आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा बड़े पकोड़े नहीं करने, नॉर्मल छोटे छोटे पकोड़े करें और ज़्यादा मोटी गोलाई में ना करें, हल्का सा लंबाई में करें ताकि उनकी अंदर तक पकाई हो जाए। आंच हमारी जो है वो तेज़ है। तो जैसे ही हम तमाम बैटर को कढ़ाई के अंदर मुंतकिल करेंगे तो उसके बाद हम आंच को फ्लेम जो है वो थोड़ा कम कर देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर फिर हम पकौड़ों को पकाएंगे ताकि ऊपर से जिस तरह वो पके अंदर से भी उसी तरीके से वो पक जाएं। अगर हम आंच को ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो बाहर से हमारे पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पकोड़े एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। पकोड़े को बार बार हमने नहीं हिलाना होता, बल्कि सिर्फ उनकी साइड एक दफ़ा चेंज करनी होती है ताकि दोनों तरफ से वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अभी मीडियम फ्लेम पे हमारे पकोड़े जो हैं वो पक रहे हैं और तकरीबन एक साइड से मुकम्मल गोल्डन कलर आ गया है और दूसरी साइड से भी ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर आ गया। तो इस स्टेज में आके हम पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते वक्त हमने इनको छन्ने में रख के अच्छे तरीके से इनका ऑयल जो है वो निकाल लेना है। पकोड़े हमारे का कलर बहुत प्यारा आ चुका है। अब इस स्टेज में आके हम इनको बाहर निकाल लेंगे और अभी बाहर निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितने प्यारे पकोड़े बने हैं और कितनी प्यारी लुक आई है। छोटा साइज़ होने की वजह से वो आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हुए हैं, अच्छे तरीके से पक गए हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम ऑयल को फिर दोबारा फुल आंच पे गरम करेंगे और गरम करने के बाद दोबारा से हम छोटे छोटे पीस करके, छोटे पीस और लंबे पीस करके हम इसमें डाल देंगे और पहले की तरह हम दोबारा इस का भी प्रोसीजर वैसे ही करेंगे और बाद में पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने पे बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमने तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लिया और अब हम केचप के साथ और सादे दही के साथ इनको इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। पालक के पकोड़े करारे तो बहुत ही होते हैं और आप घर पे बना के बताइएगा कि इनका टेस्ट कैसा था और आपको कितना मज़ा आया। मैं इसको सादे दही के साथ इस्तेमाल करता हूँ और साथ में केचप के साथ इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप चाहें तो दही के अंदर पुदीना और नमक हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अमजद अली को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें और इसके साथ ही इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।